हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आप सभी लोगों को पिछली वीडियो में क्लास 10 मैथ बालाजी प्रकाशन का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉल्व कराया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को एकदम लाजवाब तरीके से बिना अटके बिना भटके सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन एकदम लाजवाब तरीके से और एकदम आसानी से सीधा आप सभी लोगों के दिमाग में बैठने वाला है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना समय व्यर्थ करें, ठीक है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है बिंदु ए व बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करना है, इस प्रतिच्छेदक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो दोस्तों, ये एकदम आसान क्वेश्चन है। इसमें एक रेखाखंड है, ये रेखाखंड है। ये रेखाखंड है, कौन सा रेखाखंड है? ए और बी। ये रेखाखंड ए बी है, ठीक है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। बिंदु ए के निर्देशांक कितने दिए गए हैं? 5, -6। बिंदु ए है 5, -6, ठीक है। बिंदु बी कितना है? बिंदु बी है हमारा -1, -1, ठीक है। -1, -6, -1, -6। तो एक क्वेश्चन आगे हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है रेखाखंड ए बी को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ से मान लीजिए ये वाई अक्ष है। क्या है? ये वाई अक्ष है हमारा, ये हमारा वाई अक्ष। मान लिया हमने ये हमारा वाई अक्ष है। तो वाई अक्ष रेखाखंड ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो दोस्तों, आप लोग एक बार ध्यान रखिए, किसी रेखाखंड को वाई अक्ष विभाजित कर रहा है तो जो बिंदु जहाँ पे विभाजित कर रहा है, ये बिंदु हमारा कौन सा बिंदु होगा? ये इस बिंदु में हमारा जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 0, वाई। आप लोग एक बात ध्यान रखिए, अगर किसी रेखाखंड को वाई अक्ष विभाजित कर रहा है तो उसका जो एक्स निर्देशांक होगा वो 0 होगा, ठीक है। वाई अक्ष पर ये प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है। ये बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है, इसलिए इसका एक्स अक्ष जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स 0 हो गया और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें इसके अनुपात ज्ञात करने हैं, ठीक है। हमें इसका वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो हमें इस रेखाखंड के अनुपात ज्ञात करने हैं। तो ये ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स बराबर, अगर हमें यहाँ पर एक्स का मान ज्ञात करना होता, तो हम फार्मूला लगाते एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बट्टा एम प्लस एन। इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। पर हमें यहाँ पर एम और एन का अनुपात ज्ञात करना है, हम उसे भी एकदम आसानी से ज्ञात करेंगे। तो एक्स का मान कितना दिया गया है? 0 दिया गया है। यहाँ पे एम x2 का मान कितना होगा? x2 का मान -1 होगा, ठीक है। x2 का मान -1 हो जाएगा, प्लस यन का मान हमें नहीं पता है। x1 का मान कितना होगा? 5 हो जाएगा, 5 बट्टे में m प्लस n। ये हमारा m प्लस n जो है वो इस तरफ आएगा, इस तरफ भाग में, इस तरफ आएगा, गुणा में हो जाएगा। और m और n की 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। बराबर में क्या होगा? -m हो जाएगा, प्लस 5n हो जाएगा। m हमारा इस तरफ माइनस में, इस तरफ आएगा, प्लस में हो जाएगा। तो m बराबर 5n हो जाएगा। 5 हमारा इस तरफ गुणा में है, इस तरफ आएगा, भाग में हो जाएगा। तो m बटा 5 हो जाएगा। बराबर में n हो जाएगा हमारा। m हमारा यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा हमारा यहाँ पर? 1/5 बराबर n बटा m आएगा। हमें यहाँ पे m और n का अनुपात ज्ञात करना है। तो m और n का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें अनुपात ही याद करना था। तो हमारा अनुपात कितना आ चुका है? 5:1 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है एकदम आसानी से सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को 13 नंबर क्वेश्चन एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन को एकदम आसानी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के 3 क्रमांकित शीर्षों के निर्देशांक -1, तथा 3, 1, 2, प्लस 2 है। सिद्ध करो चौथे शीर्ष का निर्देशांक -2, 1 होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपना चतुर्भुज बना लेते हैं, समांतर चतुर्भुज। ये हमारा हो गया, मानते हैं ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। हमने मान लिया कि ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये होगा समांतर चतुर्भुज। ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, ये बिंदु सी हो गया, ये बिंदु डी हो गया। तो यहाँ पे हमें बताया गया है
तीन क्रमांक शीर्षों के निर्देशांक, यानी कि पहले शीर्ष यानी ए के निर्देशांक कितने होंगे, -1, 0 हो जाएंगे। बी के निर्देशांक कितने होंगे, 3, 1, सी के निर्देशांक कितने होंगे, 2, सी के 2, हो जाएंगे। यहाँ पे हमें सिद्ध करना कि चौथे शीर्ष के निर्देशांक -2, 1 होंगे, तो हमारा चौथा शीर्ष जो है वो डी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना कि चौथे शीर्ष के निर्देशांक -2, 1 होंगे। तो लिख लेते हैं चौथा शीर्ष के निर्देशांक -2, 1 होंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले हमें ए और बी की दूरी निकालनी होगी, फिर हम डी और सी की दूरी निकालेंगे। अगर ए और बी की दूरी ए बी बराबर हमारा डी सी आता है तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि चौथे शीर्ष का निर्देशांक हमारा होगा -2, 1 होगा। तो आइए सबसे पहले ए और बी की दूरी निकालते हैं। लिखते हैं ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई। तो ए और बी की दूरी निकालने के लिए हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे फार्मूला x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। यहाँ पे x1 ए और बी के लिए x1 का मान क्या होगा, ए और बी के लिए x1 का मान -1 होगा, x1 का मान -1 x2 का मान कितना होगा, 3 हो जाएगा, x2 का मान 3 हो जाएगा। हमें इसका स्क्वायर करना है प्लस y1 का मान कितना होगा, 0 होगा, और y2 का मान कितना होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ हमें इसका स्क्वायर कर देना है, अंडर रूट लगाना है। यहाँ पर यहाँ पे -1 है, यहाँ पर -3 है, जुड़ जाएगा तो हमारा -4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर ए बी की लंबाई कितनी आ जाएगी, ए बी की लंबाई आ जाएगा हमारा -4 का स्क्वायर 16 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो यहाँ पर 16 और 1 17 हो जाएगा, तो अंडर रूट 17 इकाई आ जाएगा, अंडर रूट 17 इकाई। ठीक है, तो ए बी की लंबाई कितनी आ चुकी है, अंडर रूट 17 इकाई। अब हम क्या करेंगे, डी और सी की दूरी निकालेंगे। तो लिखते हैं डी सी की लंबाई, डी सी की लंबाई। तो यहाँ पर यही फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो हमने ए बी की दूरी निकालने के लिए किया था। तो यहाँ पर क्या फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। x1 का मान कितना है, यहाँ पर डी और सी में x1 का मान -2 होगा, तो -2 x2 का मान कितना होगा, x2 का मान 2 होगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। हमें इसका स्क्वायर करना है। y1 का मान कितना होगा, y1 का मान 1 हो जाएगा, और y2 का मान कितना होगा, -2 का होगा। इसका स्क्वायर करना है हमें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। हमें इसका स्क्वायर कर देना है। अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। डी और सी की दूरी निकालने के लिए, डी सी की दूरी निकालने के लिए यहाँ पर -4 का स्क्वायर कितना होगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ पर अंडर रूट 17 इकाई आ जाएगा, अंडर रूट 17 इकाई। तो यहाँ पर हमारा जो ए बी बराबर डी सी आ चुका है। ए बी की लंबाई अंडर रूट 17 इकाई आई है, और डी सी की लंबाई भी अंडर रूट 17 इकाई ही आई है। तो हमने सिद्ध कर दिया है कि ए बी बराबर डी सी होगा। तो हमें पता चल चुका है, हमने सिद्ध कर दिया कि हमारा जो चौथे शीर्ष का निर्देशांक होंगे वो -2, 1 होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 और 14 हमारा एकदम आसानी से सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।